इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन प्रोब्स के बारे में। जैसे देखें हमारे पास जो बॉल्स हैं इनके जो रफनेस है वो काफ़ी लो है, ठीक है, यानी कि स्मूथ बॉल्स हैं और उनके ऊपर रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर रिफ्लेक्शंस होती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की, जैसे अभी तो इनके ऊपर सिर्फ लाइट्स की रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिफ्लेक्शंस भी इनके ऊपर आएँ, तो उसके लिए हमें यूनिटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है जिस पर रिफ्लेक्शन प्रोब कंपोनेंट अटैच्ड होता है और बेसिकली वो कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से और लाइटिंग, और यहाँ पर देखिए हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोब। और अब देखें इसके ऊपर जो कंपोनेंट है वो भी हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रोब अटैच्ड है। और इसी के साथ जो गेम ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर मैं एफ प्रेस करूँ तो देखें ये हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है। ये एक एम्प्टी क्यूब है, ठीक है, और इसका साइज हमें यहाँ पर तो इसका स्केल है ना, एक्चुअल स्केल, ठीक है, और इसके साथ इसका साइज है यहाँ पर। हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं। एफ प्रेस करेंगे तो देखें मिड में आ गया, और अब इसको अपने सीन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जैसे कि हम इसको स्केल करेंगे यहाँ से, जो इसका बॉक्स का साइज है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। रफली सा आपने इंक्रीज कर लेना है, यानी कि जितने एरिया में हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये आ गया हमारा रिफ्लेक्शन प्रो, और नीचे से अगर हम इसे देखें तो ये परफेक्ट है। हाँ जी, परफेक्ट, गुड। ओके, तो देखें रिफ्लेक्शन प्रोब के साथ हमारे पास एक आइकन भी है, गिज्मो, ठीक है, ये इसका गिज्मोज है। और अगर मैं रिफ्लेक्शन प्रोब को सिलेक्ट करता हूँ तो गिज्मोज हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है और साथ एक स्फीयर जो है हमें शो होने लगता है, ठीक है। अभी देखें इसको ऐड करने के बावजूद हमारे पास कुछ रिफ्लेक्शंस नहीं आई, यहाँ तक कि अगर जब जब मैंने इसको ऐड किया है तो हमारी जो प्रीवियस रिफ्लेक्शंस थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। देखें जैसे स्काई की रिफ्लेक्शंस थी वो भी अब नहीं आ रही। जैसे आप अगर यहाँ मेटल पर भी देखें तो स्काई की रिफ्लेक्शंस भी नहीं आ रही। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, तो देखें ये डिस्टर्बेंस इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि अभी इसका जो टाइप है वो बेक्ड है, ठीक है। यानी कि जब हम इसको बेक कर लेंगे एक मरतबा यहाँ से लाइटिंग में से, ये तब ही काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें इस बेक को हटाकर यहाँ से रियल टाइम पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं रियल टाइम पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर ये स्फीयर का हमारे पास डिस्प्ले आ गया, और ये सेम डिस्प्ले देखें ये, ठीक है। जब ये बेक पर था तो ये यहाँ से देखें ये एम्प्टी था बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब ये रियल टाइम पे हमने इसको फिक्स किया, अभी हम हमारे पास रियल टाइम शेडोज जो है उनको क्रिएट करेगा। और इसकी पोजीशन भी मैटर करती है। जैसे मैं इसको अगर टेबल के नीचे रखूंगा तो हमारे पास शेडोज जो हैं कुछ चेंज हो जाएंगी, और अगर मैं टेबल के ऊपर रखूंगा तो शेडोज कुछ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जब इसका हमें डिस्प्ले चाहिए होगा तो हम इसको यहाँ से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं जब हमें इसकी अपडेट चाहिए होगी। अभी देखें, अभी इसने क्या किया है, अभी भी रिफ्लेक्शंस ठीक से नहीं आ रही, ठीक है। ये देखें जैसे अभी स्काई की रिफ्लेक्शन डिस्टर्ब हो गई है इस तरह से। लेकिन देखें इसमें जो हमारे पास चीज़ है वो, देखें टेबल की रिफ्लेक्शन हमें बॉल के अंदर शो हो रही है जब हमारा रिफ्लेक्शन प्रोब ऑन है, ठीक है। जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो देखें टेबल की बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन जो है बॉल के अंदर शो नहीं हो रही, सिर्फ स्काई की है और साथ जो हमारे पास 3 लाइट्स ऐड है उनकी है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो टेबल्स की भी है और साथ जो बाउंड्री है देखें उसकी भी रिफ्लेक्शन हमें शो हो रही है। तो यही पर्पज़ है रिफ्लेक्शन प्रोब का। अभी हमारा सीन जो है इसमें ज़्यादा लाइट्स नहीं है और रिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। बेसिकली ये काम करता है मिरर्स के लिए। जब हम मिरर्स अपने सीन में सेट करते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इसका। लेकिन अभी के लिए ये इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इसको देखना है कि क्या चीज़ है ये, तो इस वजह से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम इसके और भी देखें, यहाँ से स्केल है और उसके साथ आपने बॉक्स प्रोजेक्शन, ठीक है, बॉक्स प्रोजेक्शन को भी ऑन रखना है। इसका डिफरेंस आप देखें यहाँ पर, अगर मैं बॉक्स प्रोजेक्शन को डिसेबल करता हूँ और इसको इनेबल करता हूँ, ये देखें ये जो साइड्स पे ये रिफ्लेक्शन है ये भी आ गई हैं, ठीक है, हमारे लाइट प्रोब के साथ ही। और इसके साथ हमारे पास रेजोल्यूशन भी है लाइट प्रोब की। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखें, अगर रेजोल्यूशन इसकी लो है तो देखें यहाँ पर रेजोल्यूशन लो है, लेकिन जैसे ही रेजोल्यूशन हाई करेंगे
तो उसकी रेजोल्यूशन तो हाई हो जाएगी, साथ परफॉर्मेंस पर भी हमारी इफेक्ट होगा। तो मैं अभी के लिए इसको लो रेजोल्यूशन ही रखूंगा। और इसके साथ हमारे पास एक और सेटिंग है स्काई की। जैसे भी देखें स्काई बॉक्स की ये रिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्काई बॉक्स है। अगर मैं सॉलिड कलर करूंगा तो सॉलिड कलर की रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है, जो भी कलर मैं यहाँ पर असाइन करूँ। मैं व्हाइट असाइन करूंगा तो देखें यहाँ पर व्हाइट रिफ्लेक्शन आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए, ये एक्चुअल हमारा स्काई बॉक्स नहीं चेंज कर रहा, ये सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शंस को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने नोटिस में रखनी है। देखिए हमारे पास व्हाइट शेडोज के ऊपर आ चुकी है। और इसके साथ एक और चीज़ हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर नियर और फार पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फार नहीं इसको इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम इसको 100 तक ही रखते हैं। और नियर पॉइंट इसका हम 0.01 कर देते हैं। चाहे तो हम इसको 50 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बस ये छोटा सा ही एरिया जिसमें हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। तो हम जितनी कम रखेंगे रेजोल्यूशन पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस जितना कम रखेंगे तो उतना हमारे पास जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और इसके साथ एक और चीज़ अगर हम नोट करें तो ये अभी तो हमारे पास इतना परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। मैं इसको अगेन यहाँ से स्काई बॉक्स ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको स्काई बॉक्स ही कर देता हूँ। ये अभी हमारे पास इतना अच्छा तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास सीन में ऊपर लाइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे अब अगर मैं एक लाइट क्रिएट करूँ तो आपके सामने लाइट या फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो एरियल लाइट्स होती हैं वो सिर्फ बेक होने पर काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम कोई ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन ऐड कर लें, ठीक है, इसको रीसेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे। तो हमारे पास प्लेन है और इसका हम ओके देखें, प्लेन जो होता है यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करनी है कि प्लेन देखें हमें नीचे से शो नहीं हो रहा और ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऊपर से हमें शो हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो फेस है, यानी इसके फेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर वाली साइड पे है, और जो नीचे वाली साइड पे है वो इसका सिर्फ एम्प्टी है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सन से आने वाली रेज हैं, ठीक है, यहाँ से आने वाली रेज हैं, जब वो इसकी सीधी साइड से टकराएंगी, यहाँ पर जो इसकी मेन साइड है फेस की, जब उससे टकराएंगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और साथ हमारे पास यहाँ शेडो क्रिएट हो जाएगा नीचे। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रोटेट करूँ यहाँ से 90 डिग्री, सॉरी एक्स एक्सिस पर अगर करें 90 डिग्री, 180 डिग्री में भी ओके, तो देखें यहाँ पर इसकी शेडो हमारे पास नहीं कास्ट हो रही, क्योंकि अगर मैं ऊपर से देखूँ तो सन के देखने से देखें हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो प्लेन होता है वो सिर्फ वन साइडेड ही होता है, ठीक है, इसका वन साइडेड व्यू होता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास कोई रूम हो, रूम की तो दोनों साइड्स वर्क करनी चाहिए, अंदर वाली साइड भी बाहर वाली साइड भी, ताकि जो सन की रेज हैं वो बाहर से अंदर रूम में ना आए, ठीक है, उनकी शेडो आए। तो इस वजह से यूनिटी ने हमारे पास एक फंक्शन रखा है यहाँ पर, देखें एक ये एक हमारे पास ऑप्शन है लाइटिंग में, यहाँ से हम इसको साइड कर सकते हैं टू साइडेड, ठीक है। ये भी हमारे पास ऑफ है तो हम इसको टू साइडेड कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो उसकी बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, चाहे इसका फेस किसी भी साइड पर हो। लेकिन अगर मैं इसको टू साइडेड कर दूंगा तो चाहे इसका फेस किसी भी साइड पर हो, इसकी हमेशा रिफ्लेक्शन जो है वो ये कॉस्ट करेगा, सॉरी शेडो कॉस्ट करेगा, ठीक है। और देखें यहाँ से तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा सीन से, लेकिन गेम यूज आएगा क्योंकि हमने इसको टू साइडेड कर दिया और नीचे से हमें शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे शेडोज इसकी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये एक लाइट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं हम रफली से एक लाइट क्रिएट कर रहे हैं। लाइट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक मटेरियल चाहिए, तो मैं क्रिएट कर लूँगा एक न्यू मटेरियल जिसका नाम होगा इमिशन। ओके, और देखें यहाँ पर हमारे पास ये इमिशन के नेम से एक मटेरियल आ गया जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसके साथ इसकी स्मूथनेस है, इसकी स्मूथनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। और देखें जो इंपॉर्टेंट है, जो इसको इमिशन बनाएगा वो है ये एमिशन की प्रॉपर्टी। इस पर अगर मैं चेक मार्क लगाता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास कलर, कलर के अंदर अगेन हम टेक्सचर भी पुट कर सकते हैं, या हम इसको सिंपल एक कलर भी असाइन कर सकते हैं। अब देखें कलर असाइन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो टाइप है वो ग्लोबल इल्यूजन वो कौन सी है, बेक। लेकिन अगर मैं बेक पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी एमिशन नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। जबकि मेरा रिफ्लेक्शन प्रोब जो है वो ऑटो में ऑट है, ऑन है यहाँ से, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं शो हो रही क्योंकि ये अभी हमारे पास बेग पर सेट है इसका मटेरियल, बेग पर। लेकिन अगर मैं इसको रियल टाइम करता हूँ तो हमारे पास रिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए, लेकिन देखिए अभी भी नहीं हो रही क्योंकि इसका जो फेस है उसकी साइड ऊपर वाली साइड पर है, ठीक है, इसकी सीधी साइड है, लेकिन हमें नीचे वाली साइड पर चाहिए। मैं अगेन इसको रोटेट करूंगा और अब अगर रिफ्लेक्शन प्रोब को हम यहाँ से
इनेबल करके डिसेबल करें तो यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन अभी क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल हमने सेट नहीं किया, देखें अभी तक इसके ऊपर डिफॉल्ट मटेरियल है, जब तक हम इसको एमिशन वाला मटेरियल नहीं असाइन करेंगे तब तक ये हमारे पास नहीं काम करेगा उस तरह से। ओके, इसी के साथ अगर हम बात करें एमिशन की स्ट्रेंथ की, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कलर पर सिलेक्ट करेंगे और व्हाइट कलर करने के बाद नीचे ही हमारे पास एमिशन की स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे 1.2 अगर रखें, ज़्यादा नहीं इंक्रीज करिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा हमारे पास मिसबिहेव शो करता है यहाँ पर। ओके, तो अब हम रिफ्लेक्शन प्रोब को अगेन ऑफ करके ऑन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से प्रॉपर्ली शो करती है। अभी क्योंकि काफ़ी वाइड ऑब्जेक्ट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करने की ट्राई करूँ, इसका स्केल हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से स्केल हम ऐसे रख सकते हैं, कंट्रोल डी, जस्ट लाइक दैट, कंट्रोल। तो अब अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन प्रोब जो है ये रियल टाइम तो अपडेट कर रहा है, लेकिन हम इसको ऑफ करके ऑन करना होगा। देखें, ये अब इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है शो हो रही है। ठीक है, ये लाइट्स के लिए अच्छे से काम करता है, जब हमारे पास ज़्यादा सी लाइट्स हों हमारे इन्वायरमेंट में, तब ये इसकी इस तरह से रिफ्लेक्शन हमारे पास शो होती है। और देखें अभी क्योंकि प्लेन लाइट है तो इस वजह से ये सिर्फ इतने से एरिया में शो हो रहा है, लेकिन अगर ये राउंड होती, राउंड जैसे यहाँ से मूव करती हुई ये नीचे की साइड पर आ जाती, तो ये हमारे पास होल स्फीयर जो है हमारा कवर करती। ओके, बट अभी के लिए हमारे पास यही है। और इसके साथ एमिशन का मटेरियल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से हम स्ट्रेंथ ज़्यादा करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हो जाएगी। रिफ्लेक्शन प्रोब को हम ऑफ करके ऑन करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एमिशन की वजह से ही पूरा जो हमारा सीन है वो किस तरह से ख़राब हो चुका है, ठीक है, सिर्फ इसकी एमिशन की वजह से। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा इमेसिव नहीं रखेंगे, हम इसको यहाँ से 1.2 या 1 इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ डेमो है, इनको हम बाद में डिलीट कर देंगे। अभी सिर्फ हमने सीखना था कि एक्चुअली ये करता क्या है, तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं या इसकी जगह एरिया लाइट क्रिएट कर सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव है सेम। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा अपने व्यू को इम्प्रूव करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू। हम पोस्ट प्रोसेस देखेंगे कि किसको कहते हैं और किस तरह से हम उसको ऐड करते हैं। अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और जो हमारा रिफ्लेक्शन प्रोब है इसको भी मैं ऑफ कर, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं।